गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेलकम इन ES एजुकेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स। सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था मिक्सचर क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर को किन किन टेक्निक्स के द्वारा सेपरेट किया जाता है, यानी कि अलग किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है और इसके सॉल्यूट के मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के आधार पर हम सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक समांगी मिक्सचर होता है। समांगी का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें उसका कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरे सॉल्यूशन में, उसे अपन होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि पूरे मिक्सचर में उसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हर जगह एक ही प्रकार का कंपोजिशन हो, उससे अपन होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और ऐसा मिक्सचर जिसमें एक जगह अलग अलग प्रकार का कंपोजिशन हो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उसे अपन बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक समांगी मिश्रण होता है। अब सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है? सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? तो मान के चलिए हमने एक गिलास लिया और इसमें हमने पानी भर दिया, वाटर भर दी, और इसमें शुगर डाल दी। ये शुगर डाल दी हमने। तो जब हम इसको स्टर कर देंगे, घुमा देंगे, पूरा चम्मच से घुमा देंगे, तो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। एक सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। और उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, भाई हमने शक्कर है, शुगर है, किसमें बोली? वाटर में। तो वाटर को बोलेंगे अपन सॉल्वेंट। जिसमें घुलते हैं उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। और जिसको घोला, किसको घोला हमने? शुगर को घोला, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक, और सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय। इन दोनों को मिलाने से बनता है। अगर हम इस गिलास में शुगर डाल रहे हैं तो वो सॉल्यूट कहलाएगी, और किस में डाल रहे हैं? वाटर में डाल रहे हैं तो सॉल्वेंट कहलाएगी। या हम कह सकते हैं एक दूसरे रूप में कि जिसकी क्वांटिटी कम हो वो सॉल्यूट कहलाता है, यानी विलेय कहलाता है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो इसमें हमने देखा कि शुगर की क्वांटिटी है वो कम है, इसलिए ये सॉल्यूट कहलाएगा, और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए ये सॉल्वेंट कहलाएगा। तो इस प्रकार सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बनता है। तो जैसा कि आपने देखा कि सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होती है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि हमने जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। या हम कह सकते हैं जिसमें हमने घोला वो तो सॉल्वेंट कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, और जिसको घोला वो सॉल्यूट कहलाएगा, यानी कि विलेय कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। और किस में डिजोल्व किया? वाटर में, तो वो सॉल्वेंट बन गया। दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, एक बार फिर बता दूं, सॉल्वेंट यानी विलायक प्लस सॉल्यूट विलेय क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा क्या है? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में इसको असंतृप्त विलयन बोलते हैं। असंतृप्त विलयन, इंग्लिश में इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा नंबर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और तीसरे नंबर का है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। हिंदी में इसके बहुत ही अच्छे नाम है, इससे अपन इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक हमने गिलास है, इसमें वाटर ले लिया 100 ml और 30 डिग्री टेम्परेचर,
अब हमने इसमें 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर दिया, तो 10 ग्राम शुगर इसमें डिजॉल्व करेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या हम एक और लेते हैं, फिर लिया हमने यही 100 ml सॉल्यूशन में, फिर हमने 10 ग्राम शुगर डाला, तो ये फिर घुल जाएगी इसमें। यानी कि ए सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा है वो हम आगे भी बढ़ाएं और उसमें डिजॉल्व हो जाए, तब तक डिजॉल्व हो जाए तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त मतलब वो संतृप्त नहीं है, उसमें ऑल अपन घोल सकते हैं और सॉल्यूट की मात्रा उसमें घोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये 10 ग्राम हमने बोला, फिर हमने इसको और लिया, इसमें फिर 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर दिया, तो वो भी घुल गया। तो जब तक घुल जाए, जब तक हम सॉल्यूट की मात्रा फर्दर एडिट करें और वो डिजॉल्व होती चली जाए, तब तक वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अब बात करते हैं अपन संतृप्त विलयन की। जैसे हमने इसके बाद इसमें और घोला इसी 100 ml वाटर में 30 डिग्री टेम्परेचर पर, तो क्या होगा कि वो शुगर है वो नीचे बैठ गई, कुछ नीचे तली में बैठ गई और कुछ घुल गई। इसका मतलब ये है कि अब इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो घुल नहीं रही है, नीचे बैठ गई जा करके, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा और आगे डिजॉल्व नहीं हो और आगे उसमें नहीं घुले एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक घुलती जाए फर्दर डिजॉल्व होती जाए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलयन कहलाता है, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया। अब हमारे पास ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हमने बर्नर पर गर्म किया, और गर्म किया 60 डिग्री टेम्परेचर पर, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये फिर घुल जाएगा। क्यों घुल गया, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल के बीच में पहले 30 डिग्री पर जो डिफरेंस था वो कम था, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा थी वो ज़्यादा हो गई, मैक्सिमम हो गई, जिससे क्या है, इसके अंदर स्पेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा बन गया और उसमें जो शुगर है वो घुल गई 60 डिग्री पर। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया, 30 डिग्री टेम्परेचर किया वापस से, तो क्या है कि इनके बीच का जो स्पेस है फिर कम आ जाएगा, और जो हमने सॉल्यूशन डाला था, सॉल्यूट डाला था, वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। क्रिस्टल फॉर्म में और ऐड करें तो जैसे शक्कर बनती है, चाशनी होती है, चाशनी को जब अपन गर्म करते हैं तो वो क्रिस्टल बन जाती है, शक्कर पोरने द्वारा बन जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ऐसी कंडीशन जिसमें अगर हम और सॉल्यूट की मात्रा डिजॉल्व करें तो वो नहीं घुले और क्रिस्टल बन जाए, क्रिस्टलीकरण हो जाए, क्रिस्टल बन जाए, तो हम उससे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाए, उसमें घुले नहीं, सॉल्यूट की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और उसमें घुले नहीं और उसके क्रिस्टल बन जाए, तो वो सुपर सैचुरेटेड कहलाता है। अगर जब तक घुलती रहे, जब तक हम घुलते जाए, फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और जब उसमें घुलना बंद हो जाए तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन है वो 3 प्रकार के होते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी क्या डेफिनेशन है, अ सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा और आगे भी ऐड हो सके, उसमें घुल सके, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हमने बताया कि ये वाटर लिया, इसमें हमने 10 ग्राम शुगर घोली तो वो घुल गई, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और हमने इसमें इतनी मात्रा में क्वांटिटी में सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया कि वो अब और नहीं घुल रहा है,
और मात्रा उसकी ऐड नहीं हो रही है सॉल्यूट की, तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ज़्यादा मात्रा सॉल्यूट की डिजोल्व कर दें और वो ज़्यादा नहीं घुले और वो ठंडा करने पर रवे बन जाए, क्रिस्टल बन जाए, तो वो कहलाती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के हो गए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को हिंदी बोलते हैं असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त, और सुपर सैचुरेटेड को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट की पार्टिकल साइज के आधार पर सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी के आधार पर बताया था, विलय की मात्रा के आधार पर। अब बात करेंगे अगले वीडियो में हम कि जो सॉल्यूट है उनके पार्टिकल साइज के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।